नहीं जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे, और अभी अभी हम 30 साल के हो गए हैं। 30 साल के हो गए। तो पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है? ज़िंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। और सीजीएल मेरा एक ड्रीम जॉब था कि हम एक अच्छा नौकरी पाएंगे, रांची की राजधानी में रहेंगे, क्योंकि हम एक गांव से बिलोंग करते थे सर। देखते थे कि लोग इतने अच्छे प्रोफाइल में जॉब करते हैं, तो मेरी भी एक सपना थी, मेरे माता पिता की भी सपना थी। गाँव में हम क्यों लोगों को भी बहुत इच्छाएं थी कि ये बच्चा पढ़ने में ठीक है तो पढ़ेगा तो कुछ अच्छा करेगा, समाज के लिए कुछ अच्छा करेगा। मैंने बहुत मेहनत किया, मेहनत के साथ मैंने क्या नहीं सेक्रीफाइस किया। मैं 2 साल से घर भी नहीं गया हूँ आज तक। आपने जब तैयारी शुरू करी थी इस परीक्षा की आप कितने साल के थे? उस समय हम एक की मतलब कि 19 साल के थे। और अभी अभी तो 27 साल हो रहा है। 12 साल एक लंबा अरसा होता है। इस दौरान आपकी ज़िंदगी में क्या क्या छूट गया? ज़िंदगी में सारी चीज़ छूट गया सर, घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार वाले उतना बात नहीं करते हैं सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया हूँ अभी तक। क्यों नहीं जा रहे हैं? दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। रात के 3 बजे हैं और भारत के लाखों युवाओं की आंखों में नींद नहीं है, क्योंकि वे सो नहीं सकते। किसी को रिजल्ट का डर, कोई इंटरव्यू में असफल हुआ, कोई उम्र सीमा को पार कर गया। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये कहानी है बेरोजगारी के चक्रव्यूह में फंसे उस भारत की जो अपने ही देश में अपनी पहचान को तलाश रहा है। वो लड़का जिसे बचपन में सिखाया गया पढ़ लो नौकरी मिल जाएगी, आज 28 की उम्र में ये सोच रहा है क्या मेरी जिंदगी झूठी थी। सरकार कहती है हम रोजगार दे रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर हालात ये हैं। Now let's talk about jobs, specifically the job market in India. A new report is out by the International Labour Organization, or ILO. It talks about employment in India, or the lack of it. It says a large number of Indian youth are out of work. The ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. Let me show you another figure from this report. It says 83% of the jobless workforce in India is under 34 years. ये सिर्फ नौकरी की नहीं, भरोसे की लड़ाई है। सरकार वाकई में नौकरी देना चाहती है या चाहती है कि युवा इंतजार करते करते थक कर चुप हो जाएं। आप इस बिल्डिंग को देखिए, सरकारी स्कूल है लेकिन शिक्षक नहीं। सवाल ये उठ रहा है, क्या ये स्कूल शिक्षा दे रही है या इंतजार सिखा रही है? ये एक उदाहरण है उस खामोशी का जो पूरे सरकारी तंत्र में फैल चुकी है। सीट हैं पर काम अधूरे हैं, फिर भी सरकार कहती है हम हर साल लाखों रोजगार दे रहे हैं। रेलवे में 2,78,206 पद खाली, शिक्षा विभाग में लगभग 8 लाख पद खाली, पुलिस विभाग में लगभग 5 लाख पद खाली। ये खाली पद सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हर उस छात्र की उम्मीद है जो इन पदों के लिए किताबों से लिपटा पड़ा है, जो फॉर्म भरता है, फीस देता है, लेकिन परीक्षा तक नहीं होती, और अगर होती भी है तो उनका रिजल्ट सालों तक लटका रहता है। भारत इस दुनिया का सबसे युवा आबादी वाला देश है। हमारे पास जनसंख्या भी है, प्रतिभा भी है, पर मेहनत भी। लेकिन सरकार के पास क्या जवाब है? कि नौकरी का जो वादा था वो वादा पूरा नहीं कर पाए, और इसीलिए देखिए गौरव जी तो धन्यवाद कर रहे हैं कि अब आपका आखिरी बजट है, अब 2024 भूल जाइए आप। दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। मैं ये कहना चाहता हूं, पहले इनकी टेक्निकल बात का जवाब दूं। कैपेक्स में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो हमने किया है, बाकायदा इसके ऊपर इकोनॉमिकल रिसर्च है कि यदि आप कहते हैं ना सीधा पैसा किसी के हाथ में दे दो, 1 रुपया अगर किसी के हाथ में देते हैं तो उससे अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूशन 45 पैसे से लेकर 90 पैसे तक का होता है। और अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में 1 रुपया लगाते हैं तो वो 3 रुपए 45 पैसे जाके बनता है। हमने पिछले बजट में 7.5 लाख करोड़ का किया था, पूरा खर्च किया, उससे पहले 5.5, उससे पहले 3.5। अब जैसे इन्होंने किसान सम्मान निधि का बताया था, जानते हैं क्यों हो जाता है? इन्होंने कहा 68,000 एलोकेट किया था और 60,000 करोड़ की हुआ। क्यों हुआ? बंगाल जैसे कई बड़े बड़े राज्य किसानों का डाटा ही नहीं दे रहे।
हमने तो प्रोविजन करके रखा था कि किसान सम्मान निधि देनी है। अब जब वो डाटा ही नहीं दे रहे हैं तो बगैर डाटा के किसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे? इसलिए वो पैसा पीछे रखने की जरूरत पड़ जाती है। और दूसरी, मुझे कर्म फल की इच्छा नहीं है, जब ही तो कर्म मुझे दूषित नहीं कर पाते। तुम भी निष्काम कर्म करो पार्थ, और अपने कर्म पर अपने निहित स्वार्थ की छाया न पड़ने दो। क्या ये बातें आज के डेट में एग्जिस्ट करती हैं? एक एग्जाम के लिए लड़का सालों मेहनत करता है, क्लास में बैठता है, नींद भूल कर पढ़ता है और फिर एक दिन खबर आती है क्या राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द होने जा रही है? इस सवाल का जवाब पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव में छिपा हुआ है, जिसमें पुलिस ने साफ तौर पर अपनी जांच पड़ताल के आधार पर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है, जिसमें कहा गया है कि भर्ती परीक्षा को रद्द करना चाहिए। अब राज्य सरकार के पाले में गेंद है, राज्य सरकार को फैसला लेना होगा। माना जा रहा है जल्दी फैसला होगा, चूंकि एकेडमी में जो एसआई भर्ती की ट्रेनिंग चल रही है, उन ट्रेनिंग का पीरियड अब से 2 महीने का बचा है। ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद फील्ड पे इनकी ट्रेनिंग होगी। 42 ट्रेनी एसआई गिरफ्तार हो चुके हैं, यानी कुल मिलाकर 849 ट्रेनी एसआई जिनकी भर्ती हुई थी, उनमें से 817 ऐसे हैं जो जिनके भविष्य को लेकर अब फैसला सरकार को लेना होगा। 42 ट्रेनी गिरफ्तार हो चुके हैं, जाहिर तौर पर सबसे पहले राज्य सरकार उनको लेकर लेगी, लेकिन अगर भर्ती परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया जाएगा तो करीब 817 ट्रेनी एसआई के भविष्य पर तलवार लटक जाएगी। और अगर ये तलवार लटकती है तो जाहिर तौर पर उनके पास हर राज्य में एक ही खेल है, या यूं बोलो पूरे देश में ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। बिहार में तो एक गिरोह प्रिंसिपल से मिल गया। सवाल ये नहीं है पेपर लीक क्यों हुआ, असली सवाल ये है हर साल होता ही क्यों है। क्या सरकार इतनी लाचार है कि एक परीक्षा सुरक्षित नहीं करा सकती, या फिर ये लाचारी नहीं मिली भगत है? हर साल पेपर लीक के पीछे एक गिरोह होता है, उसमें नेता होते हैं, अफसर होते हैं, कोचिंग मालिक होते हैं और कभी कभी वे लोग भी होते हैं जिन पर स्टूडेंट सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, और वे हैं परीक्षा संचालक। सरकार कहती है दोषियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन हम पूछते हैं कितनों को सजा हुई, कितनों को जेल भेजा गया, कितनों पर सार्वजनिक रूप से जवाब मांगा गया। जब व्यवस्था ही परीक्षा कराने में असफल हो जाए तो छात्र कैसे उम्मीद करे पास होने की? परीक्षा का मतलब होता है समान अवसर, लेकिन अब वो बन चुका है अमीरों के लिए शॉर्टकट और गरीबों के लिए इंतजार। अगर पेपर लीक रोक नहीं सकते तो परीक्षा क्यों करवाते हो? अगर वादा निभा नहीं सकते तो सपना क्यों दिखाते हो? और अगर नौकरी देना नहीं चाहते तो हर साल रोजगार योजना का ढिंढोरा क्यों पीटते हो?